हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आपको लास्ट सीरीज ऑफ हेरिटेज हिमाचल पसंद आई होगी। तो यार अब अपनी बाइक के 5,000 किलोमीटर पूरे हो गए। ट्रायम्फ के अकॉर्डिंग आपको हर 5,000 किलोमीटर पे अपनी बाइक की सर्विस करानी पड़ती है। आई मीन सर्विस नहीं, एक चेकअप कराना पड़ता है। तो आज जाएंगे अपनी बाइक का चेकअप कराने। और मैंने बाइक ली थी गुड़गांव से, लेकिन मैं अभी सर्विस कराऊंगा फरीदाबाद से, क्योंकि उस टाइम पे फरीदाबाद में एक शोरूम खुला नहीं था, अब खुल गया है। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ का, और बिल कितना आएगा, सर्विस में क्या क्या चेंजेस होंगे, ब्रेक पैड वगैरह क्या चेंजेस होंगे, जो भी होगा मैं सब कुछ एक डिस्कशन में बताऊंगा विद बिल। सो मिलते हैं आप सीधा बाइक पे और चलते हैं अपनी बाइक को एक चेकअप देने। ऑलराइट लवली पीपल, बाइक को देते हैं अच्छा सा कोल्ड स्टार्ट। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो 4,237 किलोमीटर पूरे हो गए, और जो मेरी अगली राइड प्लान्ड है वो करीब 900 किलोमीटर की है। तो उस पर मेरे 5,000 किलोमीटर एक्सीड हो जाएंगे। प्लस चिटकुल में बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, और मैंने उस ट्रिप पे ब्रेक का भी बहुत यूज़ किया है। तो जो जेंटली चलाते हैं बाइक को, उनकी ब्रेक्स 5,100 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर में ख़त्म हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी चलाता हूँ, तो आई गेस मेरी ब्रेक्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होंगी। इसलिए मुझे लगा वाई नॉट, जाने से पहले बाइक को स्मूथ कर लिया जाए। और 2-3 सामान मुझे ख़रीदने हैं, जैसे कि चेन ल्यूब हो गया, इसका चेन क्लीनर हो गया, एक आध बंजी रोप हो गई, सब कुछ लेता हुआ आऊँगा। और बाकी फरीदाबाद में एक नया शोरूम खुला है ट्रैम्प का, उसका भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो चलो निकलते हैं यहाँ से बाहर। गर्मी बहुत है बेसमेंट में आजकल। दिल्ली एनसीआर में एक बारिश होती है, फिर दूसरी बारिश नहीं होती, और गर्मी इतनी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है, स्वेट आता रहता है दिन भर। वेदर इज़ रियली लवली टुडे। आई कैन बिलीव कि ये बस 13-14 दिन पुरानी बात है जब मैंने बोला था कि सूर्य देव का रैपट पड़ रहा है। एक बारिश क्या कर सकती है यार, एक बारिश क्या से क्या कर सकती है। और अभी तो मौसम का आनंद लेते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से, स्लो राइडिंग, लेज़ी राइडिंग। संडे सुबह को लेज़ी राइडिंग करने में मज़ा आता है। वैसे सुबह है नहीं, हाँ सुबह ही है, 11 भी नहीं बजे, हाँ, लेकिन इट्स नॉट अ संडे राइड, इट्स अ लेज़ी संडे राइड। Oh, I'm running out of fuel. चलो लेट्स फ्यूल अप। लकीली फ्यूल स्टेशन बस इधर ही है। ऑलराइट, रश थोड़ा सा done with the fueling. Let's leave. Vora Triumph. Okay, let's take a U-turn. All right. Reached ट्रायम्फ। ट्रायम्फ के लिए वाटर क्रॉसिंग है क्या? नहीं, वाटर क्रॉसिंग ट्रायम्फ के लिए नहीं है। एंड फॉर सम रीज़न आई कैन ओनली सी स्पीड एंड स्क्रैम्बलर ओवर हियर। रेगुलर चेकअप कराना है, चेकअप। तो फ़िलहाल सर्विस हो गई है बाइक की, सर्विस का चेकअप हो गया बाइक का। और जैसा कि मुझे शक था, फ्रंट के ब्रेक पैड्स 80% से ज़्यादा, मतलब 80% क्या 90% ही ख़त्म हो गए थे। मुझे अगली लॉन्ग राइड पे 800 किलोमीटर के आसपास
बाइक चलानी है। मैंने ब्रेक पैड चेंज कराए एंड आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस माई स्क्रैम्बलर ब्रेक पैड्स टू स्पीड ब्रेक पैड्स। स्पीड ब्रेक पैड्स में स्पॉन्जिनेस नहीं है, बाइट बहुत अच्छा है इनका, एटलीस्ट अब तक ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी धीरे धीरे जब ब्रेक पैड थोड़े से यूज़ होते हैं ना 300-400 किलोमीटर, तब जाके असली चीज़ पता लगती है ब्रेक पैड से। और बाकी करेंगे इन डिटेल डिस्कशन सर्विस का, क्या रहा, क्या किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं ज़रा अभी फटाफट से लेता हूँ अपने चेन व्यूवर क्लीन और पहुँचता हूँ अपने घर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश तो साथ ही गई है। चलो जी, हो गए सारे खर्चे। चेन क्लीन ल्यूब भी ले लिया और दिखी थी तो 2 बंजी भी ले ली, एक मेरे काम आ जाएगी और साथ में जाएगा उसके भी काम आ जाएगी, प्लस 2 बंजी तो एक्स्ट्रा है ही अपने पास। तो अपने पास टोटल 4 बंजी हो गई। अपने को एक की ज़रूरत पड़ती है, बाकी काम आ जाएगी दूसरों के। वैसे भी एक्स्ट्रा बंजी होनी चाहिए, ये सिखाया मुझे मेरे लास्ट ट्रिप ने। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है ना, तो जाके मेरी हिमाचल हेरिटेज हिमाचल वाली प्लेलिस्ट की वीडियोस चेक करो। मेरा एक्सप्लोरेशन ऑफ किन्नौर वैली, मैं वहाँ पे चितकुल तक गया था, लास्ट प्लेस ऑफ इंडिया, और आज उसका लास्ट एपिसोड भी एयर हो चुका है यूट्यूब पे। तो जाके देखो और बताओ मुझे कैसा लगा आपको। गिव मी योर फीडबैक गाइस, आई एम वेटिंग फॉर इट। और अभी घर चल के डिस्कस करते हैं इन सब का, कितना बिल था, क्या एक्सपीरियंस था। हल्की हल्की बारिश के साथ जो मौसम बन गया है ना, वाह, संडे का दिन में ऐसा मौसम, क्या बात है। हल्की सी बारिश आई थी, चली गई। तो अब देखता हूँ कि मैं आगे की वीडियो जिसमें मैं आपको बिल दिखाऊंगा, क्या क्या हुआ वो बताऊँगा, कहाँ बनाता हूँ। अगर बारिश का मौसम हुआ तब तो घर पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर बारिश का मौसम नहीं हुआ तो आराम से पार्क के पास अपनी बाइक बैकग्राउंड में पार्क करके बताएंगे आपको। पार्क के पास बाइक पार्क, क्या बात है। बड़े अजीब मौसम है यार। 1 किलोमीटर पीछे बारिश हो रही थी, मेरा हेलमेट गीला हो गया और यहाँ रोड सूखी पड़ी है, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, पता नहीं क्या ही मौसम है। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक होम, एक्चुअली इट्स द नेक्स्ट डे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे वीडियो में बिल्स और सर्विस का एक्सपीरियंस जो भी आया था मेरा सर्विस सेंटर पर जब मैं अपनी बाइक का फर्स्ट चेकअप कराने गया था। तो बात कुछ ऐसी है कि Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस शोरूम पे भी मेरे को बहुत अच्छी तरह नज़र आया। क्या वहाँ पे सिर्फ स्क्रैम्बलर और स्पीड 400 ही अवेलेबल थी, सेल के लिए भी और टेस्ट राइड के लिए भी। तो आई थिंक ये दोनों मॉडल्स निकाले इसलिए ताकि Tier 2 सिटीज़ में भी ट्रायम्फ अपनी प्रेजेंस बना सके। मूविंग ऑन, सर्विस में क्या क्या हुआ। सर्विस में इसका चेक हुआ इंजन ऑयल, सर्विस में इसका चेक हुआ कूलेंट, और सर्विस में चेक हुई ब्रेक्स। तो आगे की ब्रेक्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स के जो पैड्स होते हैं वो वॉर्न आउट्स थे, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड भी था। साथ में इंजन ऑयल भी थोड़ा सा कम था, अराउंड 200 ml इंजन ऑयल कम था, ज़्यादा नहीं। सो दे सजेस्टेड मी टू टॉप अप द इंजन ऑयल एंड रिप्लेस द फ्रंट डिस्क ब्रेक पैड्स टू द न्यू वन। लेकिन इशू ये था कि इंजन ऑयल मेरा सिर्फ 200 ml कम था, और जो उनके पास इंजन ऑयल का पैकेट था, सिंथेटिक ऑयल जो होता है उसका पैकेट था, वो पूरा बड़ा वाला कंटेनर था जो नॉर्मल सर्विस के टाइम पे जब ऑयल चेंज होता है तब यूज़ होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप एज पर यूज़ मुझे चार्ज कर लो, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा एज पर यूज़ चार्ज नहीं करेंगे, आप पूरा कंटेनर ले जाओ, जो भी कंटेनर आता है 2-2.5 लीटर का, उसको ले जाओ और आप बाद में डाल लेना जब होगा। बट तो ये मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था सुनने में भी कि अगर फर्स्ट चाय को कंपनी रिकमेंड कर रही है तो आपके पास ऐसे ओपन जो कंटेनर वाले होते हैं वो क्यों नहीं है, ये ओपन बैरल ऑयल होते हैं जो, और या फिर आपके पास कोई छोटी पैकेजिंग में ऑयल क्यों नहीं है। मुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है ख़रीदने की पूरा के पूरा कंटेनर जो भी आता है, पूरा के पूरा पैकेट ऑयल का, मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए खरीदने की। तो फिलहाल मैंने नहीं खरीदा है, टॉपअप उसको बाद में करा लेंगे। आई होप ऐसा कुछ छोटा मोटा पैकेट शायद किसी और शोरूम में अवेलेबल होगा, तो आई चेक।
विद देम आफ्टर माय नेक्स्ट ट्रिप। और बात करते हैं ब्रेक पैड्स की। तो ब्रेक पैड्स वॉर्न आउट हो गए थे ऑलमोस्ट 90%। टेक्नीशियन वहाँ पे जिन्होंने सर चेकअप किया था, उन्होंने बताया कि ये 500-600 किलोमीटर और चलेंगे। अगर आपका प्लान किसी लंबी ट्रिप का है जो 700-800 किलोमीटर की भी है तो भी आप इनको चेंज कर लो। तो मैंने उसको चेंज करने के लिए बोल दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे ब्रेक पैड ख़त्म ही होते तो यहाँ अगर मेरे ब्रेक पैड ख़त्म ही हो रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके स्पीड वाला ब्रेक पैड डलवा लूँ, क्योंकि स्पीड वाले ब्रेक पैड्स आर मच बेटर दैन स्क्रैम्बलर वाले ब्रेक पैड से। ऐसा मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सुना है, फीडबैक लोगों से काफ़ी सुना है। काफ़ी लोगों ने ये रिप्लेस भी कराए हैं, काफ़ी लोगों ने डिलीवरी टाइम में रिप्लेस करा दिए थे कि जो अपने स्पीड वाला ब्रेक पैड है वो डलवा दिए स्क्रैम्बलर वाले निकलवा के। तो फिर मैंने ब्रेक पैड की कॉस्टिंग पूछी उनसे, तो ब्रेक पैड की कॉस्टिंग उन्होंने बताई कि स्क्रैम्बलर के ब्रेक पैड 600 रुपये के हैं, विच इज़ बेरेबल। लेकिन जो स्पीड के ब्रेक पैड्स हैं वो 2700 रुपये के हैं। तो आई वाज शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस कि दोनों बाइक जिसके ऑलमोस्ट सेम मॉडल, मतलब सेम इंजन, सेम चैसी, जस्ट डिज़ाइन डिफरेंट है और थोड़ी सी यूजिबिलिटी डिफरेंट है। जब स्क्रैम्बलर एक अपग्रेडेड मॉडल है स्पीड का इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी एंड यूजिबिलिटी, उसके बावजूद भी ये ब्रेक पैड्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो मैकेनिक ने बोला कि सर हर कोई 2,500-3 हज़ार के ब्रेक पैड अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए आई थिंक दिस लॉजिक इज शिट। क्योंकि जो इंसान 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा देके स्क्रैम्बलर अफोर्ड कर सकता है स्पीड से, वो ये ब्रेक पैड भी अफोर्ड कर सकता था। बट आई थिंक ये ट्रायम्फ की कॉस्ट कटिंग है जिसको बस मैकेनिक जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, उसकी गलती नहीं है। बट आई थिंक ये ट्रायम्फ की कॉस्ट कटिंग है, जो कि सिर्फ 4,000 किलोमीटर में ब्रेक पैड घिस गए। और जो अगर मुझे बेटर ब्रेक पैड चाहिए तो फिर वो 4-5 टाइम्स महंगे हैं। तो भी डिस्कस करते हैं बिल के बारे में कि बिल कितना आया और क्या क्या चार्जेस लगाए इन्होंने बिल पे। तो देखो ये फर्स्ट कंपोनेंट जो एडेड है बिल में वो है फ्रंट ब्रेक पैड्स, और इसकी कॉस्टिंग है विदाउट टैक्सेस 2169। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बिल में लगाई है, ये ब्रेक पैड चेंज करने के लिए लेबर कोड लगाया है। ये सिर्फ फर्स्ट चेकअप का ब्रेक कोड लेबर चार्ज नहीं है, तो ये लेबर चार्ज है 150 रुपये ऑल ओवर विद टैक्सेस एवरीथिंग। फर्स्ट चेकअप का बिल आया है 3,000 रुपये के आसपास, 2954 रुपीज़। तो नॉट श्योर ये कितना जस्टिफाइबल है, या फिर जो ब्रेक पैड की कॉस्टिंग है स्पीड की वो कितनी जस्टिफाइबल है। तो यार मुझे तो बिल ज़्यादा लगा बाइक के प्राइस के अकॉर्डिंग और बाइक की जो पावर है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2,500-3 हज़ार रुपये जस्ट फॉर ब्रेक पैड्स तो मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगा। और अगर कंपनी को ब्रेक पैड अच्छे वाले देने थे तो दे सकती थी स्क्रैम्बलर में, ऐसा कोई इशू है नहीं कि उस ब्रेक से आप ऑफ रोडिंग में फिसल जाओगे जो भी है, क्योंकि स्किल्स बहुत मैटर करती है आई गेस। रही दूसरी चीज़ तो मैं मानता हूँ कि ये टोटली कंपनी की कॉस्ट कटिंग है जिसका खामियाजा स्क्रैम्बलर ओनर्स को भुगतना पड़ रहा है। मैंने 2-3 लोगों की वीडियोज़ और देखी थी यूट्यूब पे, उनके भी ब्रेक पैड 5,000 किलोमीटर्स में पूरे वन आउट हो गए थे, उनको भी चेंज करना पड़ा था। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये वीडियो हेल्प करेगी आपको डिसाइड करने में कि आपको स्क्रैम्बलर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज बाइंग इज़ अनदर पार्ट एंड मेंटेनिंग द बाइक इज़ अनदर पार्ट। तो यार ये वीडियो शेयर कर देना अपने उस दोस्त को जिसके पास स्क्रैम्बलर है या फिर वो स्क्रैम्बलर या स्पीड परचेज़ करने के बारे में सोच रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच मेरी सीरीज़ हेरिटेज हिमाचल को इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलते हैं आपसे अब सीधा नेक्स्ट राइड पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।